मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है, मैं क्या ऐसे डिस्क्राइब करूँ इस चैप्टर को। वन पीस का जो 1163 जो चैप्टर का स्पॉयलर्स आ चुके हैं, ये चैप्टर एल्बाफ का सबसे ज़्यादा ही बेस्ट चैप्टर होने वाला है। इसका चैप्टर का टाइटल है प्रॉमिस, और कवर स्टोरी को मैं इग्नोर मारता हूँ क्योंकि हम लोग आते हैं ईमू रॉक्स को कॉल करता है जेवी जॉन्स, बट रॉक्स बोलता है ईमू को कि आई एम नॉट दैट गाय पैल, आई एम नॉट दैट गाय। रॉक्स फिर बोलता है कि बट आई डू एग्री, प्रॉमिस मस्ट बी फुलफिल्ड। तो प्रॉमिस जो हम लोग को पता है कि जो रॉक्स ने प्रॉमिस किया था मैं तुम्हें दोबारा देखने आऊँगा, वो सब वही चैप्टर्स होते हैं। और तभी हम लोग को देखने को मिलता है कि बिग मॉम जॉइंस कर देती है ट्रियो को। उसी के साथ सब लोग के सारे जो ट्रियो है अपना वो लोग नेम अटैक यूज़ करते हैं। नेम अटैक पहली बार हम लोग इतना हिस्ट्री में देख रहे हैं कि व्हाइट बियर्ड नेम अटैक कर रहा है, और ये अपना गाप ने अपना रॉक्स का भी फर्स्ट नेम अटैक है। और फिर हम लोग देखते हैं कि रॉजर पायरेट जो रहते हैं, बाकी रॉजर पायरेट वो लोग क्लैश कर रहे थे रॉक्स पायरेट जो बच्चे कुछ रहते हैं, जॉन और वर्सेस गाजुई। फिर हम लोग आते हैं कि गाप एंड रॉजर रहते हैं, वो ज्वाइन कर लेते हैं रॉक्स और वाइट वेट वगैरह को फाइट्स के लिए। वो लोग ने सारे के सारे लोगों ने मिल के नेम अटैक किए पावरफुल, और ईमू को डैमेज भी हुआ, बट ईमू तुरंत रिकवर भी कर गई। जो बोलना है तुम बोलो। उसी के साथ हम लोग लास्ट में चैप्टर का एंड पे देखते हैं कि बट भाई अपना रॉक्स, मेरे को भरोसा नहीं हो रहा है रॉक्स डोमी रिवर्स हो चुका है। मेरे को इसीलिए भरोसा नहीं हो क्योंकि रॉक्स, मुझे लगता था कि जिसका हाकी स्ट्रांग है ना वो लोग डोमी रिवर्स नहीं हो सकते, और जो डी क्लैन के मेंबर है वो लोग नहीं हो सकते। कुछ ना कुछ तो काउंटर पार्ट होगा, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। रॉक्स को डोमी रिवर्स कर लिया गया है, और ऐसा मेरे को एक और एडिशनल स्पॉट से पता है कि ईमू ने रॉक्स को कुछ गुस्सा दिलाने के लिए कुछ वर्ड्स एक्सचेंज किए थे, कुछ बोला था उसे। उसके बाद उसे अटैक करके और कुछ वीक करके उसको डोमी रिवर्स कर लिया। कुछ ना कुछ तो शायद गुस्सा में दिलाया था अपना रॉक्स को, इसीलिए डोमी रिवर्स इजीली हो गया। भाई इस चैप्टर को मैं क्या ही बोलूँ, स्पॉयलर्स लोग दिख रहे हैं क्योंकि ये मेरे को लीकर्स ने काफ़ी ज़्यादा बोला है कि एक्शन चैप्टर है, इसलिए इतना डायलॉग्स कम है बाकी सब चैप्टर के मुकाबले, इसलिए जो ब्रीफ स्पॉयलर जो रीडर स्पॉयलर है वो कम लग रहे हैं तुम लोग को, बट तुम लोग को रीड करने में मजा आएगा क्योंकि ये चैप्टर में फाइट्स है। इसीलिए मैं भी एक्साइटेड हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं पूरा चैप्टर का रिएक्शन बनाऊँ, ताकि क्योंकि ये फाइट चैप्टर है रीड करने में मज़ा आएगा, और रिव्यू तो करने में कुछ होगा नहीं क्योंकि ये फाइटिंग चैप्टर है। मतलब हम लोग को इतना तो मेन टॉपिक तो पता चल ही गया है कि रॉक्स डोमी रिवर्स हो चुका है, और नेक्स्ट चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा रॉजर और अपना गाप ने रॉक्स को डिफीट किया, जो कि हम लोग को पता सेंगोकू ने बताया था। तो वही चीज़ लगता है मेरे को, और ऐसा सरप्राइज ऐसा हो भी सकता है कि रॉक्स या तो बाहर आ जाए, डोमी रिवर्स को कुछ ना कुछ करके काउंटर से बाहर आ जाए, फिर हालैंड को ईमू भेजे कि तुम जाके डिफीट करो। ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है भाई, क्योंकि देखो रॉक्स कुछ वीकलिंग नहीं है। रॉक्स को हम लोगों को देखा कि गार्लिंग को वन शॉट कर दिया था उसने, और रॉक्स ही एज अ वन ऑफ द कैरेक्टर है जो कि डोमी रिवर्स को तोड़ सकता है। इससे हम लोग को एल्बाफ में के बारे में, क्योंकि एल्बाफ पूरा ये फ्लैशबैक के रिलेटेड ही है, हम लोग को पता है कि कोई ना कोई मेन कैरेक्टर जो होगा, मेन सिनेरियो उसको ईमू डोमी रिवर्स करेगा। तो उसके बाद वो लोग कैसे उसको रिकवर करे, उससे बाहर कैसे आए, क्योंकि हो चुका है ना डोरी ब्रोगी बहुत सारे जायंट्स के क्रूज मेंबर को डोमी रिवर्स कर चुका है। इसमें हम लोग को कुछ ना कुछ आंसर तो मिलना ही चाहिए। कैसे रॉक्स तोड़ा है वैसे ही उसी के हिसाब से लूफी और क्रू डिस्कस करे, तो अपना गवान को पता होगा कैसे उसने किया, तो गवान कुछ लूफी को बता सकता है वो कैसे हाकी से होता है, क्या से होता है, वो सब तो हम लोग उस समय पता चलेगा। बट दिस चैप्टर वॉज अ बैंगर। दिस चैप्टर इस स्पॉइलर को रीड करने के बाद जब से मेरे को पता चला कि इस सब इतने सारे रॉक्स का पहला नेम अटैक आया, व्हाइट बियर्ड का पहला नेम अटैक आया, और ईमू का नेम अटैक आया। ईमू का हाकी क्लास जो इतना था वो सारे के सारे फोल्डर को नॉकआउट कर देते। ये मैं तुम लोग को और बता दूँ, बैकग्राउंड को प्लीज़ इग्नोर करना क्योंकि तुम लोग को पता है फेस्टिव टाइम है तो हो गई। तो मैं इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा भाई बच्चे लोग का क्या बताऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।